लो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज एक पोएम डिस्कस करेंगे और पोएम एंटाइटल्ड है आपकी नाउ मेन आर फॉरेन। ये पोएम जेम्स की कप के द्वारा कंपोज की गई है। और एक बात और ध्यान रहे, जेम्स की कप का जो पेन नेम है मीन्स सूडोनेम, ये नेम जेम्स फाकनर है। इस नाम से इसने काव्य में लिखने का काम किया। सबसे पहले हम बात करें जेम्स के जन्म की, तो ये 1918 में इसका जन्म हुआ और 2009 में इसकी डेथ हुई। ये इंग्लिश पोइट है। और यदि हम बात करें तो पोइट, ट्रांसलेटर, बायोग्राफर, ये इस तरह की इसकी राइटिंग्स रही। हम प्रेजेंट पोएम की बात करते हैं और प्रेजेंट पोएम आपकी नो में नार फॉरेन। यदि इसके कंपोज्ड और पब्लिकेशन की बात करें तो ऐसा कोई लिटरेरी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है व्हेन दिस पोएम वाज पब्लिश्ड और कंपोज्ड। लेकिन ऐसा लगता है इसके थीम से और इसके ऑब्जर्वेशन से, लिटरेरी ऑब्जर्वेशन से, कि ये पोएम मिड 20th सेंचुरीज में कंपोज हुई, पब्लिश हुई। क्योंकि इसके अंदर जो है 1950s और 1960s के समय जो दुनिया में जो उथल पुथल थी उससे रिलेटेड इसमें एक आपकी थीम काम करती है। तो ये कहा जा सकता है मिड 20th सेंचुरी, अराउंड 1950s और 1960s में ये कंपोज हुई। ओके, चलिए हम कविता के स्ट्रक्चरल और थीमेटिक बात करते हैं बच्चों। तो आपको ये याद है कि ये पोएम फ्री वर्स है और फ्री वर्स मीन्स आपका नो रेगुलर राइम स्कीम, नो रेगुलर मीटर, ये आपका फ्री वर्स से आपको पता लगता है। ओके, स्टेंजाज की जहां बात करते हैं, देयर आर 5 स्टेंजाज। आपके 5 स्टेंजाज है। ईच स्टेंजा रन इन 4 लाइन्स। ओके, थीमेटिकली जब हम आते हैं तो आपके 3 स्टेंजा 1 सेक्शन और 4th और 5th द सेकंड सेक्शन। इसके थीमेटिकल कितने सेक्शन है बच्चों? 2 सेक्शन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेंजा कवर्स फर्स्ट थीमेटिक सेक्शन एंड 4th and 5th स्टेंजा सेकंड थीमेटिक सेक्शन। ओके, अब हम इसकी थीम की बात करते हैं तो बहुत शॉर्ट में थीम, मैसेज और सेंट्रल आइडिया, तो ये सारा एक ही आपका जो है अराउंड सराउंड जो है आपका थीम, सेंट्रल और मैसेज है। क्या? ब्रदरहुड। इसमें हमें एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज दिया गया और ये कहा गया, अपील की गई, आओ इस दुनिया को स्वर्गापी बनाए, स्वर्ग जैसा बनाए, एज इन द ओरिजिन, एट द ओरिजिन, जैसे ओरिजिन के समय थी। ओके, यहाँ पोइट बहुत ही आपका प्रीचिंग वे और परसुएशन वे में बात करता है। लीजिए हम लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड लेते हैं। रिमेम्बर, याद रखिए, नो मेन आर स्ट्रेंजर्स। पूरी दुनिया में यदि हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है। मीन्स कोई भी व्यक्ति अनजाना नहीं है, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है। फिर नो कंट्री इज फॉरेन, और कोई भी कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन दिस ग्लोब। ये फिलोसॉफी के कंसेप्ट चल रहा है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स
अब देखिए आप यहाँ पर बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, ये जो यूनिफॉर्म्स है इसका आपसे पूछा जाएगा कि यूनिफॉर्म्स किसे रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिफॉर्म्स शायद प्रोबेबली पोइट मीन्स द यूनिफॉर्म ऑफ द आर्मीज। आर्मीज अलग अलग देशों की जो यूनिफॉर्म है आर्मीज की वो अलग अलग कलर की हो सकती है, अलग अलग स्टेटस की हो सकती है, वन मीनिंग। और सेकंड हम क्या कह सकते हैं कि कल्चरल बैकग्राउंड से यदि हम लेते हैं पूरी दुनिया को, उनकी भाषा, उनका कल्चरल बैकग्राउंड, उनका पहनावा अलग अलग है। लेकिन अ सिंगल बॉय ब्रीथ, अब देखो लाइक अर्स, दुनिया का हर व्यक्ति हमारी तरह ही सांस लेता है, दैट मीन्स वी ऑल आर इक्वल। यहाँ किस बात की जा रही है? इक्वलिटी। इक्वलिटी ह्यूमैनिटी की बात की जा रही है, हारमोनियसनेस ऑफ द वर्ल्ड। हियर पोइट ट्राई टू प्रीचिंग, देखिए क्या कहा जा रहा है, द लैंड अर्थ, ये धरा हमारी है, ब्रदर्स एंड वी आर और द आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओके, एज द कंसेप्ट ऑफ बाइबल वी द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, हम सब ईश्वर की संतानें, हम सब एक ही वाक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस। यहाँ कहा दिस लाइक दिस, जैसे मान लो हमारी धरती है तो जैसे दूसरा कोई भी देश है, ज्योग्राफिकली हम बात करें, ज्योग्राफिकली वी हैव बीन चार्टेड, बट इट मीन्स नॉट एक्सटर्नल फॉर्म्स हमारी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एट लास्ट वी ऑल आर ह्यूमंस। अंततुगत्वा हम ईश्वर की संतान हैं, हम एक है, इन विच आल सेल लाई, और इसी धरती में हम सेल लाई मीन्स क्या होगा? बरीड, क्रिमेटेड, और इसी धरा में हमें दफन होना है। इसका स्टेंजा में आप देखिए 2-3 आपको बातें ध्यान रखनी यहीं पर। एक तो इसमें आप यह देखो कोई पंक्चुएशन नहीं, यहाँ कोई पंक्चुएशन नहीं, यहाँ कोई पंक्चुएशन नहीं, और यहाँ आकर आपका पंक्चुएशन है। इसका मतलब क्या हुआ? एंजाम्बमेंट। क्या है बच्चों? एंजाम्बमेंट, नंबर 1। नंबर 2, रिमेम्बर, आपको देखो कैसे, एज ए प्रीचिंग वे, प्रीचिंग, और गुड वर्ड्स फॉर द सेक ऑफ द वर्ड। फिर आप यहाँ देख लो बॉय, ब्रीद, और आपका बीनीथ, इसमें क्या है? एलिट्रेशन। क्लियर? सेकंड है दे टू, दे कौन? पीपल ऑफ द वर्ल्ड, पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दे टू अवेयर ऑफ सन। इस स्ट्रेंजा में रिसोर्सेज ऑफ द यूनिवर्स, इस संसार के जो संसाधन है उन संसाधनों की बात की गई है, और वो सब सामान्य कैसे? देश मतलब है दुनिया के सारे लोग, इधर अमेरिकन, जापानी और अदर, ब्रिटिश, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, सारी दुनिया के जो लोग हैं वो कैसे हैं? टू अवेयर ऑफ सन, सूरज सबको एक जैसी उष्मा देता है, एयर आबो हवा देता है, वाटर पानी, एंड आर फीड बाई पीसफुल हार्वेस्ट। दरा पर जितने भी रिसोर्सेज वेजिटेशन से आइदर बाई द हेल्प ऑफ द फार्मर्स, सब जगह एक जैसा है, बाई वार्स लॉन्ग विंटर स्टाउट। यहाँ देखिए एक वर्ड ये वार्स है, और ये वार्स जो है, मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ कि 1950s और 1960s के बीच दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी। नंबर 1 न्यूक्लियर स्ट्रगल, नंबर 2 द सेल्फ इंडिपेंडेंसी ऑफ द सर्टेन कंट्रीज, एंड
अदर कॉम्पिटेंसी जिनके बिहाफ पे क्या हो रहा था, इस समय दुनिया में बहुत ज़्यादा युद्ध, बमबारी और अपने एक्सिस्टेंस की लड़ाइयाँ चल रही थी। जैसे युद्धों के दौरान जब चारों तरफ कर्फ्यूड एनवायरनमेंट हो जाता है, या फिर विंटर स्टार्व्ड, और जैसे लंबी सर्दी मीन्स आपदा में सारे लोग एक जैसे भूखे मरते हैं। ये सब क्या है, हम सब समान है। देयर हैंड अर हैंड इन देयर लाइव्स वी रीड। आप देखिए, उनकी हस्तरेखाएं हमारी हस्तरेखाएं, दैट मीन्स एज वी लेबर दे आल्सो लेबर, अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अर ओन। अर ओन, if you regard citizen of certain country, that means the other people of the geographically relating to other countries, they are same। इस स्ट्रेंजा में ये बताया, समान वो सांस लेते हैं। सूरज, हवा, आबो हवा जो प्रकृति ने हमें दी है, प्रकृति ने हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया, ये यहाँ पर बात बताई है। फिर देखो, यहाँ आपको सबसे पहले रिमेंबर एक बार यूज किया, या फिर देखिएगा रिमेंबर, याद रखिए। और याद रखिए ये आपको कहाँ ले जा रहा है, बिब्लिकल उसकी तरफ, कंसेप्ट की तरफ। और बिब्लिकल गॉस्पेलिंग और प्रीचिंग क्या है, वी चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, रिमेंबर दे हैव आईज। देखिए ध्यान से, एक्सटर्नल इक्वलिटी की बात की जा रही है कि एक्सटर्नल इक्वलिटी जो है हमारी वो एक जैसी है, चाहे यूनिफॉर्म अलग अलग है लेकिन उनके अंदर हम सब एक है, ह्यूमन है। ओके, आईज लाइक देट वेक, यहाँ सिमिली का प्रयोग करते हुए, और स्लीप जैसे हम आँखों से देखते हैं, नींद लेते हैं, एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव। सबसे बड़ी बात बताई यहाँ पर, द कंसेप्ट ऑफ लव। यदि किसी भी व्यक्ति को जीता जा सकता है तो वो क्या है, लव। और लव क्या बताया, लव विंस एवरीथिंग, है बच्चों, एवरीथिंग। प्यार दुनिया की हर चीज को जीत सकता है। तो यहाँ कंसेप्ट, इन एवरी लैंड, इन एवरी लैंड either the different background of geography, every land different country is common life, life। और यहाँ क्या, that all can recognize and understand। प्यार से ही हम एक दूसरे को, तीनों स्ट्रेंजा में देखो आपको ये बात बताने का, एक्सटर्नल डिफरेंसेस बताने का प्रयास किया। लेकिन एक्सटर्नल डिफरेंसेस के माध्यम से पॉइंट क्या बताना चाह रहा है कि चाहे बाह्य रूप हमारे अलग अलग हो, भाषा का अलग रूप हो, रंग रूप अलग हो, खान पान अलग हो, आबो हवा अलग हो, लेकिन यदि अंदर हम देखते हैं, जैसे यहाँ यूनिफॉर्म्स चाहे अलग अलग देशों की अलग अलग आर्मीज हो, लेकिन उसके अंदर जो इंसान है, एट लास्ट हम क्या है, ह्यूमन बीइंग है। बच्चों ये आपके तीनों स्ट्रेंजर्स की बात हुई। अब देखिए यहाँ पर लेटस रिमेंबर, लेटस का प्रयोग करने का मतलब है आपका यूनाइटेडली, यूनैनिमसली। यहाँ पर क्या कर रहा है पोइट, यूनाइटेडली, यूनैनिमसली। पोइट अपील्स वेन एवर वी आर टोल्ड क्या, टू हेट अवर ब्रदर्स। जब कभी भी यदि आपको कंफ्यूज किया जाए हमारे ही भाई बहनों से, हमारे ही यानी कुल गोते के लोगों से यदि घृणा करने की बात की जाए, इट इज अवरसेल्व्स दैट वी शैल डिस्पर्सेस। यदि आप ऐसा करते हैं किसी के बहकावे में आकर, गुमराह होकर, कंफ्यूज होकर, तो हम क्या करेंगे, अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरे को नुकसान पहुंचाने का मतलब अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। बीट्रे, आप देखो यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया गया, बीट्रे, कंडेमन
दूसरों को हम क्या करेंगे, उनकी गलतियां निकालेंगे। ये क्या होगा, खुद को नुकसान पहुंचाना। फिर पोइट अगेन बोल रहा, रिमेंबर, याद रखिए, वी हु टेक आर्म्स, आर्म्स का मतलब है यहां पर वेपन, हथियार, अगेंस्ट ईच अदर, हम यदि एक दूसरे पर बमबारी करेंगे, आटमिक वार करेंगे, यदि वेपन उठाएंगे, संघर्ष करेंगे, युद्ध करेंगे, तो क्या होगा, इट इज द ह्यूमन अर्थ, ये हमारी सबकी धरा है, दैट वी डिफाइल, जिसे हम क्या करें, डिफाइल का मतलब खराब करना। इसका मतलब है हार्मनी ऑफ द वर्ल्ड, वी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इफ बीइंग कंफ्यूज्ड, यदि कंफ्यूज होकर हम हथियार उठाते हैं, दूसरों को नुकसान उठाने की सोचते हैं, तो हम हमारा ही नुकसान करते हैं। और दूसरी बात ये कि ये धरा जो हमारी है, इसे डिफाइल, खराब करते हैं, इसे द इंसेंस क्या ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर और ओन। अरे भाई, हम क्या है, लाइक इग्नोरेंट चिल्ड्रन, हम इग्नोरेंट चिल्ड्रंस की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये धरा जो हमारी स्वयं की है, इसे हम क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। फिर देखो ध्यान से, रिमेंबर, और बार बार ये रिमेंबर का रिपीटेशन इस बात का है, पोइट अपील्स, नॉट ओनली अपील्स, इट्स द अर्ज, पोइट की ये अर्ज है, ये दुनिया से अपील है, प्रार्थना है कि कंफ्यूज मत हो, हथियार मत उठाओ, एक्सटर्नल डिफरेंस के बिहाफ पर इस धरा को खराब मत करो। इस धरा के जितने भी सोर्सेज है वो सब हमारे हैं। नो मैन आर फॉरेन एंड कंट्री इज स्ट्रेंज। अगेन एट लास्ट दिस लाइन आल्सो रिपीटेडली रिपीटेड। फिर कवि बात कर रहा है, ये धरा हमारी सबकी है, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, अजनबी नहीं है, हम सब एक है, वी ऑल आर द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यहाँ क्या कर रहा है, बिब्लिकल जो आपकी प्रीचिंग है, दैट वी द ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड दिस वर्ल्ड इज ऑल अर्थ, ये दुनिया हमारी है, इसको बताने का प्रयास किया, राइट। यहाँ एक ऐसे याद आ रहा मुझे, ओलिवर गोल्डस्मिथ का नेशनल प्रेजुडिसेस। नेशनल प्रेजुडिसेस में क्या कहा, उससे पूछा गया कि आप कहाँ के नागरिक हैं। द आंसर बाय द फिलोसोफर वाज दैट द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया के नागरिक है, हम छोटे विचारों से सेंटर्ड न हो, ये इसका मैसेज है। देखो, हम यदि आपसे लिटरेरी आप फिगर्स की बात करें तो यहाँ एक तो देखिएगा, रिमेंबर बार बार रिपीट किया गया है, तो रिपीटिशन आपका आया। दूसरा, यहाँ आपका एक वर्ड यूज किया गया, एलिटेशन आपने निकाला, उसके बाद यहाँ बीट्रे का प्रयोग किया, तो ये क्या किया, पर्सोनिफाइड किया गया, पर्सोनिफाइड किया। यहाँ आपका यूनिफॉर्म से क्या है, मेटाफर है, तो हम आपको बता दें सिमिली का प्रयोग है इसमें, सिमिली, इसमें एलिट्रेशन का प्रयोग है, एलिट्रेशन, ओके, मेटाफर का प्रयोग है, मेटाफर, एंजाममेंट तो आपका आ गया, एंजाममेंट, ओके। इसमें एंटीथीसिस का भी प्रयोग है, एंटीथीसिस, एंटीथीसिस। इसमें पैराडॉक्स का प्रयोग है, पैराडॉक्स, है ना। ये सारे लिटरेरी फिगर्स यूज हुए हैं, और हम ये विश्वास करते हैं कि आपको ये सब निकालना आता है, इंच बाय इंच आप देख लेंगे। अब दोबारा इन नट सेल हम बात कर रहे हैं, नो मैन आ फॉरेन पोयम का जो मैसेज है, हम सब दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को प्रेम करें, हम सब भाई बहन हैं, हम सब एक हैं, और इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए हथियारों को अवॉइड करें,
युद्धों को अवॉइड करें और दुनिया में शांति बनाए रखें। ये कवि की पोइट की अपील है। आई थिंक इट्स इनफ and you will have taken the meaning. It will be very beneficial, helpful to you. If any doubt, comment me so that I will provide such videos, next videos, and I will meet you. We will meet in next video. Till, thank you.